नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा दिनचर्या नामक अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में सबसे पहले त्याज्य कर्म, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनका मनुष्य को त्याग देना चाहिए, जिनको मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, उन त्याज्य कर्मों के बारे में बताया गया है कि उन कर्मों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कर्म हैं उसमें लिखा है, पुरोवात, ताप, तुषार, परुष अनलानी, ऐन्द्रजु, क्षवथु, उद्गार, काश, स्वप्नान्न, मैथुनम, कुलच्छाया, नृपदृष्टि, व्याल दृष्टि, विषाणिन। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि निम्न बातों का त्याग करना चाहिए। कौन कौन सी बातें? कि सामने की पूर्व दिशा की वायु, मतलब पूर्व दिशा की वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, वो रोग जनित होती है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सामने की धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, धूप का सेवन हमेशा पीठ से करना चाहिए, सामने से नहीं करना चाहिए। धूल, ओस और तेज कठोर वायु, इनसे भी बचें। शरीर की विषम स्थिति में रखकर, शरीर की विषम स्थिति यानी शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके छींक, उद्गार, काश, नींद लेना, भोजन और मैथुन नहीं करें। नदी के किनारे वृक्ष की छाया में का आश्रय नहीं लेवें, कुलच्छाया नहीं लेवें। राजा जिससे द्वेष रखता हो ऐसे आदमी के साथ मैत्री नहीं करें। हिंसक पशु, दृष्टि, सांप आदि, सींग वाले भैंस आदि पशुओं से बचें, इनसे बचना चाहिए, इनसे यानी दूर रहें, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। आगे, हीन, अनार्य, अति निपुण, सेवाम विग्रहमुत्तमम, संध्या, अभ्यवस्थ व्यवहार, स्त्री, स्वप्न, अध्ययन, चिंतनम, शत्रु, सत्र, गण, गणिका, पणिक, न आसनम, गात्र, वक्त्र, नख, वाद्यम, हस्तेक, हस्त, केश, अवधूनम। मतलब इन्होंने कहा है कि हिंसक पशु, मतलब अपने कुल, शील और वित्त आदि से हीन, अनार्य, असाधु और अति निपुण व्यक्ति, यानी जो बारीकी से छानते हो, यानी बहुत बारीकी से हिसाब करते हो, इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी अपने से ताकतवर है उसकी लड़ाई नहीं करें। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री संग, नींद लेना, पढ़ना और मनन भी नहीं करना चाहिए संध्या काल में। शत्रु का भोजन, यज्ञ का भोजन, गण का भोजन यानी पंचायती भोजन, आकीर्ण यानी जो भोजन इधर उधर फैला हुआ हो, या अयोग्य का भोजन हो, विचार हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। वैश्य का भोजन, पणिक का भोजन यानी सूदखोर का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इस तरह का भोजन इसको नहीं करना चाहिए। और गात अंगों से, मुख से, नखों से वाद्य यंत्र को काम नहीं लेना चाहिए। हाथ या बालों को हिलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपकी कोई भी इस तरह की धारणा नहीं करनी चाहिए। आगे लिखा है, तोय, अग्नि, पूज्य, अध्ययन, यानम, धूमम, सभाश्रयम, मध्याति शक्तिम, विश्रम्भ्यस्त्रावे, स्त्रीषु चैत त्यजेत। हाथ, पानी, अग्नि, पूज्य, इनके बीच में से सवारी पर ले जावे, मतलब पानी हो उसके बीच में सवारी से नहीं जाओ, पानी है ज़्यादा तो सवारी मत ले जाओ। अग्नि में से पूज्य स्थान है, इनके बीच में सवारी से नहीं जाना चाहिए आपको, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, इनके दूर रख के चलना चाहिए। सब संबंधी चिता की धुआं से दूर रहे। मध्य में आसक्ति नहीं रखें, यदि मध्य पिए लेकिन उसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं रखें, दूर रख के बचें। स्त्रियों में अति विश्वास नहीं करें और स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं दें, स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं दें, यानी कि कुछ भी करें ऐसी इनको निश्चय नहीं दें। तो ये सब त्याज्य कर्म है, इन सब कर्मों को आपको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, यह सद्वृत्ति ये कहता है। लोकाचार का पालन में क्या कहते हैं कि आचार्य सर्वचेष्टु सु लोक एव ही धीमत अनुकुर्यात मेवा तो लौकिक अर्थी परीक्षक है।
बुद्धिमान मनुष्य के लिए सब क्रियाओं को छोड़ करके, मतलब जो व्यक्ति अगर मान लो बुद्धिमान है तो सारी क्रियाओं को छोड़ करके समाज ही आचार्य, मतलब आचार्य, समाज को ही आचार्य माना है। समाज से जो व्यक्ति सीखता है वो व्यक्ति किसी से नहीं सीखता है, तो सबसे पहले समाज को ही आचार्य माना गया है। समाज से ही सबको आगे रख करके समाज से ही सीखना चाहिए, उससे ही सीखें और उससे ही परीक्षक विचारक के रूप में मनुष्य लौकिक व्यवहार के सारे अनुकरण समाज से ही करें, यही सीखें। ये इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया गया है। समाज से ही व्यक्ति को उपदेश मिलता है, समाज से ज्ञान मिलता है, इसलिए सारे व्यक्तियों को समाज से ही सीखना चाहिए। सद्व्रत का लक्षण क्या है? आत्म संतानता, त्याग, काय वाक चेतसाम दम है, स्वार्थ बुद्धि, परार्थेषु पर्याप्त मिति सद्व्रतम। ये पर्याप्त सद्व्रत कौन कौन से हैं? कि आदर संतानता, यानी संक्षेप में आदर संतानता यानी अतिशय करुणा, सब प्राणियों में दया भाव। आदर संतान होती है अतिशय करुणा भाव, मतलब सभी प्राणियों में दया का भाव रखना, दया का भाव रखना। त्याग, त्याग करना, दान देना, अपने अधिकार को छोड़कर दूसरे को देना, वो दान कहलाता है। आप आपके अधिकार में है लेकिन आप उसको, आपके अधिकार को छोड़कर दूसरे को दे रहे हो, वो दान कहलाता है, ध्यान देना। काय वाक चेतसाम, और का शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलता का निग्रह, इनकी चंचलता का निग्रह करो, इनको शरीर से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, वाणी से मत पहुंचाओ, और मानसिक रूप से किसी को चपलता मत करो, शांति रखो, उसमें शांति रखनी चाहिए। दूसरे के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि, यानी दूसरे के कार्यों में अपना काम साधने वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, दूसरे के कार्यों को अपना काम समझते हुए काम करना चाहिए। ये चारों प्रकार का ये सद्व्रत यानी सज्जनों का धर्म कहा गया है। ये पूर्ण रूप से सद्व्रत कहा गया है, यानी सज्जनों का धर्म किसको कहा गया है, इसका पालन करना चाहिए। इससे इससे रोग नहीं होते, व्यक्ति निरोगी रहता है, इससे उसको हर तरह से उसको शांति प्राप्त होती है। सब धर्मों का इसी में समावेश किया हुआ है। दिन रात का विवेचन में है कि नक्त दिनानि मे यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भागम न भवेतेम नित्यम सन्नि ही स्मृति, मतलब मेरे दिन रात कैसे निकल गए हैं इसके बारे में उसको पता ही नहीं चलता है। तो इस बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जीवन व्यतीत हो गया है, किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो गया है, मेरे दिन रात कैसे बीत जाते हैं, इसकी सदा स्मृति बनाए रखनी चाहिए। रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, मतलब दिन रात के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और दिन रात कैसे व्यतीत हो गए इसके बारे में बिना सोचे हुए व्यतीत करके उसको हमेशा सुखी रहना चाहिए, ये इसमें बताया। जो मनुष्य सदा दिन में अपनी दिनचर्या और रात्रि में रात्रिचर्या प्रतिदिन का समीक्षण यानी उसकी तुलना करता है, उसकी परीक्षा करता है, वो व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त नहीं होता, यानी वो हमेशा सुखी सुख को प्राप्त होता है। इसलिए अपने व्यक्ति को दिन रात में के बारे में विचार करना चाहिए। अब है आचार पालन का परिणाम। अब आचार और रसायन, जो अभी इसी चैप्टर में, जो दिनचर्या वाले चैप्टर में आचार रसायन के बारे में बताया गया है कि अगर आचार रसायन का पालन करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, उसके परिणाम के बारे में बताया है इन्होंने कि इत्याचार समासेन यम प्राप्नोति समाचरण, यम प्राप्नोति समाचरण आयुरारोग्य ऐश्वर्यम यशो लोकास्य शाश्वतान। जो व्यक्ति इस आचार संक्षेप में कह दिया गया, इसका आचार संक्षेप में कह दिया गया है कि इसका पालन करने से, इस आचार संक्षेप जो अब इस चैप्टर में कहे गए हैं, इसका संक्षेप से पालन करने से निरंतर जो पालन करेगा उसको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है इस संसार में लाभ, आगे संसार में लाभ, ऐश्वर्य, यश और शाश्वत लोग यानी स्वर्ग मिलता है, उसको स्वर्ग मिलता है, उसका पालन करना चाहिए। इस तरह से इसको इसकी प्राप्ति होती है। तो इसमें लिखा है कि शाश्वत लोग के लिए भगवान ने कहा है कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम पद है, यानी जहाँ जाकर मनुष्य लौटता नहीं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मेरा उत्तम ग्रह यानी स्वर्ग है। यानी ऐश्वर्य का अर्थ संपन्नता है, साथ ही योगियों की अष्टविधि ऐश्वर्य ही भी है। तो इन सब धर्मों का पालन, आचार धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सही प्रकार के रसायनों को प्राप्त करके यो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस आचार का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ही आपका दिनचर्या वाला अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में आपको कई श्लोक है, वो आपको याद करनी चाहिए। श्लोक को याद करने से ही आपको सब याद हो जाएगा। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2
I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thanks.